देव जी कहते हैं राजन, कभी कभी ज्यादा खुशी को भी नजर लग जाती है। राम विवाह का ऐसा उत्सव मनाया अयोध्या वासियों ने। इस खुशी को बड़ी विचित्र नजर लगी। होने वाला था राम जी का राज्य तिलक, लेकिन राम जी का वनवास हो गया। राम जी का वनवास हुआ, इसमें कैकेयी निमित्त बनी, लेकिन राम जी तो स्वयं वनवास चाहते हैं। अयोध्यावासी राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी सब जा रहे हैं। हमारे पिताजी कहते हैं, बेटा सत्य का कभी नाश नहीं होता, सत्य का कभी नाश नहीं होता, और पाप करने वाले पापियों को सत्य पर विश्वास नहीं होता। भटकना राम को ही पड़ता है वन वन में, भटकना राम को ही पड़ता है वन वन में, लेकिन रावणों का कभी वनवास नहीं होता, सत्य का कभी नाश नहीं होता। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आज तमसा नदी के किनारे प्रभु सब को सोता छोड़कर आगे चले गए। श्रृंग बैरपुर में रघुवर का पदार्पण हुआ। निषाद राजगुरु के साथ रात्रि भर वार्ता हुई श्री लक्ष्मण जी की। महाराज आज मेरे प्रभु गंगा किनारे केवट से नाव मांग रहे हैं, और लिखा है श्रीमद् भागवत जी में, मांगी नाव न केवट आना, कहाँ तुम्हारा मरम में जाना। मांगी नाव न केवट आना, कहाँ तुम्हारा मरहम में जाना। मांगी नाव न केवट आना, कहाँ तुम्हारा मरहम में जाना। सभी भक्त ध्यान से केवट संवाद को सुने, क्योंकि केवट संवाद को सुनने का फल महाराज इतना बताया गया है कि अकेले केवट संवाद को सुनने से पूरी राम कथा को सुनने का पुण्य हमें मिलता है। इसलिए सभी भक्त ध्यान से मन लगाकर केवट संवाद सुने। केवट कहता है कि प्रभु मैं नाव नहीं लाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारा मरम क्या है। कहा तुम्हारा मरम में जाना। लक्ष्मण जी बोले, लो कर लो बात। हम इतने वर्षों से प्रभु के साथ रह रहे हैं, प्रभु की सेवा में रह रहे हैं, लेकिन आज तक हम ये नहीं जान पाए कि भगवान का, प्रभु का मरम क्या है। और ये केवट कहता है कि हम जानते हैं तुम्हारा मरम क्या है। अब बताओ केवट भैया, क्या मरम है राम जी का। केवट ने कहा, वो पत्थर की बनी हुई शिला
गौतम ऋषि की नारी राम जी के चरण राम जी के लगते नहीं, राम जी के चरण नहीं लगते, राम जी के चरण रज लगते ही एक सुंदर स्त्री बन गई। और मेरी तो नाव महाराज लकड़ी की कोमल है। एक तो पहले से ही घर पे बैठी है, दूसरी और आ जाएगी तो महाराज बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं आपके चरण धोना चाहता हूँ। दैविक छोटे से दैविक 100 रुपए का दान करें इस कथा में, महाराज जी की कथा में खुश होकर। दैविक भैया ताली बजाकर सम्मान करें। दैविक लाला जय हो, जय हो, दैविक की जय हो। केवट कहता है मैं पहले आपके चरण धोना चाहता हूँ। लक्ष्मण जी बोले लो धो लो चरण। आज तक कितने भक्तों ने प्रभु के चरण धोए, आज तक कितने भक्तों ने प्रभु के चरण धोए, तुम भी धो लो। मना किसने किया है? तो केवट ने कहा ऐसे नहीं धोऊंगा, पहले राम जी को कहना पड़ेगा कि केवट आओ और हमारे चरण धो लो। सभी भक्त ध्यान से सुने, शांति का दान दें, लक्ष्मी का दान नहीं तो शांति का तो दान दें। लक्ष्मी का दान नहीं कर सकते तो महाराज शांति का तो दो। दान करके पुण्य इकट्ठा नहीं कर सकते तो कथा सुन के तो करो। प्रेम से बोलो जय श्री राम। आज केवट ने कहा प्रभु को कहना पड़ेगा तब मैं इनके चरण धोऊंगा। आज ध्यान से सुनना, आज तक प्रभु ने ऐसी कृपा किसी पर नहीं की जैसी केवट पर की। प्रभु ने पहली बार किसी भक्त से कहा आओ और हमारे चरण धो लो। केवट आओ और हमारे चरण धो लो। आई केवट ने प्रभु के चरण धोए और अपने पूर्वजों को भवसागर से पार किया जैसे भागीरथ ने किया था। श्री जानकी जी मुद्रिका अर्पण करना चाहती थी लेकिन श्री जानकी जी मुद्रिका समर्पित करना चाहती थी लेकिन केवट ने नहीं ली। कहा जब लौट कर आओगे तब मैं आपका दिया हुआ प्रसाद लूंगा। आज केवट ने प्रभु को पार उतार दिया। सुमंत ने आकर प्रभु से प्रार्थना की लेकिन प्रभु ने सुमंत को वापस कर दिया। भरद्वाज मुनि के साथ आज निषाद राजगुरु के साथ प्रभु भरद्वाज मुनि के आश्रम में पधारे हैं। वाल्मीकि मुनि से प्रभु ने रहने का स्थान पूछा तो वाल्मीकि मुनि जी ने कहा प्रभु आप तो सब जगह हैं, ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसी कोई वस्तु नहीं जहां आपका वास ना हो। वापस नहीं आए तो दशरथ जी ने जैसे ही सुना तो 6 बार राम 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 कहा और 6 बार राम राम कहकर अपने पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया। बोलिए दशरथ जी महाराज की जय हो। स्वर्ग चले गए। देवराज इंद्र के आधे सिंहासन
सिंहासन पर जाकर विराजमान हो गए। श्री भरत जी को पता चला तो सभी अयोध्या वासियों को लेकर प्रभु को लेने गए, लेकिन एक बात जो प्रभु ने एक बार कह दी, दोबारा कहने का अवसर किसी को नहीं दिया। देखो राम कौन है? रामो विग्रह वान धर्मः। Dear devotees, Lord Ram is the idol of his own religion. प्यारे भक्तों, मेरे राम भगवान राम तो स्वयं धर्म के विग्रह हैं, साक्षात धर्म के विग्रह हैं, साक्षात धर्म है। अगर धर्म के बारे में जानना है तो राम जी के चरित्र को देखिए। आज चरण पादुका लेकर श्री भरत जी वापस आ गए। श्रीमद् भागवत जी में लिखा है 14 वर्ष तक अयोध्या में किसी ने अपने पैर में जूता चप्पल नहीं पहने। 14 वर्ष तक अयोध्या में किसी ने अपने घर में दीपक नहीं जलाया। अयोध्या में 14 वर्षों तक किसी ने अपने बेटे बेटी का विवाह नहीं किया, क्योंकि विवाह करेंगे तो मंगल गीत गाने होंगे और राम नहीं तो मंगल कैसा। पंचवटी पर पहुंचे। लक्ष्मण जी ने एक सुंदर पर्णकुटी वहां बनाई। सत्संग शुरू हो गया तो मौसी जी आ गई, नाम है शूर्पणखा। लक्ष्मण जी ने नाक कान काट दिए। शूर्पणखा ने रावण से जाकर शिकायत की, रावण मारीच को लेकर आया और सीता जी का हरण कर लिया। भक्तों, माता जानकी जी की नजर जिस किसी पर भी पड़ी, राम जी ने उसे मुक्ति जरूर दी। आज हनुमान जी ने सुग्रीव की मित्रता राम जी से कराई। बाली जो आतताई था उसका उद्धार प्रभु ने किया। अंगद को अपनी सेना में शामिल कर लिया। दसों दिशाओं में वानर सेना माता सीता की खोज में गई। दक्षिण दिशा में श्री हनुमान जी पधारे। लंका में आग लगाई, माता जानकी जी के दर्शन किए। मुद्रिका लेकर गए, वो माता जानकी जी को दी और माता जानकी जी की चूड़ामणि लाकर प्रभु श्री राम जी को दी। कहते हैं समुद्र पर पुल बनाया गया। विभीषण की शरणागति हुई। प्रभु ने विभीषण को अंक में भर लिया, मानो लंका का राजा बना दिया हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं राम और रावण का युद्ध हुआ और भगवान ने विभीषण के
सारे पर ऐसा बाण चलाया, रावण की नाभि में लगा और रावण की मृत्यु हो गई। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की।